नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पहले से रसिया और यूक्रेन दोनों देशों में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को चलते हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर होने को है। एक तरफ जहां 30 से अधिक देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस अकेले लड़ रहा था। लेकिन जब 2023 में हमास ने, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया और अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर दिया, थल, जल और नभ तीनों से हमला बोला। इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, इजराइल का जो बॉर्डर है, सबसे दुनिया में सबसे सुरक्षित बॉर्डरों में से एक माना जा रहा था, उस पर इतना बुरा हमला हुआ। तब नस्तदे की भविष्यवाणी याद आती है। आज से 450 साल पहले नस्तदे ने जो भविष्यवाणियां की हैं, उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां आज सत्य साबित हुई हैं, जिसमें हिटलर के उदय का, इवन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का भी वर्णन आप नस्तदे की भविष्यवाणियों में देख सकते हैं। उसी नस्तदे ने 450 साल पहले नस्तदे ने अपनी किताब में ये साफ तौर पे लिखा है कि 2023 में तृतीय विश्व युद्ध होगा और यह विश्व युद्ध बहुत सारे देशों तक फैल जाएगा। उनकी किताब के, उनकी भविष्यवाणी को पढ़ें तो सीधा सीधा आप देखेंगे तो लिखा है कि उसकी शुरुआत ही इजराइल और फलस्तीन जैसे देशों के तरफ से होगी। इजराइल और फलस्तीन जिस दिशा में है, उस दिशा से होगी। एक तरफ जहां इजराइल के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस जैसे बहुत सारे देश हैं। भारत ने भी हमास द्वारा हमला किया गया है जो इजराइल पे, उसकी निंदा की है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ यदि हम फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की बात करें तो हमास ने जिस तरह से हमला किया है, वो निश्चित रूप से वो अकेले हमास के बस की बात नहीं है, क्योंकि 7000 रॉकेट 12 घंटों में, बल्कि सुबह जब हमला हुआ तो 5000 रॉकेट ताबड़तोड़ हमास ने दाग दिया इजराइल पे। इजराइल पे इतना जघन्य हमला किया कि उसके जो नागरिक हैं उनको बंदी बनाया, महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार कर रहा है जिसकी आप कल्पना मात्र से आपका दिमाग हिल जाएगा। वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, आप देखिएगा। नस्तदे ने इसकी भविष्यवाणी की थी कि तृतीय विश्व युद्ध होगा और वो युद्ध लगभग 7 महीनों तक चलेगा। तो क्या माना जाए कि वो तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हमास ने इजराइल पे हमला करके कर दी है, क्योंकि हमास जो है ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन है, जिसमें अब तो, कल तो केवल हमास लड़ रहा था इजराइल से, अब तो हिजबुल्लाह भी इजराइल पे, आज हिजबुल्लाह ने भी हमला शुरू कर दिया है। यानी पहले से ही सीरिया, ईरान और लेबनान, ईरान, सीरिया और लेबनान का जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, लेबनान का संगठन है हिजबुल्लाह, उसने भी इजराइल पे अटैक कर दिया। अब देखिए सीधा सीधा लेबनान इस युद्ध में शामिल हो गया। ईरान साफ तौर से कहता है कि खुले रूप से हम जो है इसके साथ हैं, हमास के साथ हैं। उधर पाकिस्तान अपना समर्थन दे रहा है, सऊदी अरब समर्थन दे रहा है। इसके साथ साथ जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, लगभग सभी इस्लामिक कंट्रियां, लगभग मैं कह रहा हूं लगभग सभी इस्लामिक कंट्रियां हमास का समर्थन करेंगी। जब हमास का समर्थन करेंगी तो जाहिर सी बात है उसे धन दिया जाएगा, उसे टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उसे रॉकेट दिए जाएंगे, उसे मिसाइलें दी जाएंगी, क्योंकि जो मिसाइलें हमास इजराइल पे मार रहा है वो हमास नहीं बना सकता। हो सकता है कि
उसे ये मिसाइलें ईरान ने दी हो, क्योंकि उसके ड्रोन आज के समय में पूरे विश्व में सबसे खतरनाक ड्रोन किसी के पास है तो वो ईरान के पास है। और आप जानते हैं कि रसिया यूक्रेन युद्ध में इस ड्रोन का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जो है यूक्रेन को भारी तबाही झेलनी पड़ी। इस तरीके से धीरे धीरे, जैसे कल केवल फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन और इजराइल थे, आज उसमें लेबनान का संगठन हिजबुल्ला शामिल हो गया। ईरान खुले तौर पे कह चुका है, बाकी मुस्लिम कंट्रियां एक तरफ हो रही हैं और हमास की तरफ हो रही हैं। उधर यदि इजराइल की बात करें तो अमेरिका खुलेआम खुले तौर पे, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा, फ्रांस ये खुले तौर पे कह चुके हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। इस पूरे परिदृश्य को देखने के बाद लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, बेल बज चुकी है, और अब यह तृतीय विश्व युद्ध लाखों लोगों के लिए मौत का काल साबित होगा। वातावरण की बहुत हानि होगी। आइए देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।